वेलकम स्टूडेंट्स। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड एस्चुरी। देखो, अब तक हमने हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ लिया है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पढ़ लिया है, तो हमें इतनी तो नॉलेज हो गई है कि कौन सी रिवर्स डेल्टा फॉर्म कर रही हैं और कौन सी रिवर्स जो हैं वो एस्चुरीज फॉर्म कर रही हैं। ये दोनों ही चीजें, डेल्टा और एस्चुरी, ये दोनों ही चीजें जो हैं ये रिवर से रिलेट करती हैं। रिवर्स के ही बनाए हुए वो हैं स्ट्रक्चर्स। जिन रिवर्स का रिवर कोर्स बड़ा होता है, लार्ज होता है, जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं या जिनका कैचमेंट एरिया बहुत ज्यादा होता है, उन रिवर्स में मिएंडर्स की फॉर्मेशन होती है और ये मिएंडर्स में इरोजन और डिपोजिशन दोनों ही काम होते रहते हैं। जिस जगह पर उस रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है वहां से तो बोल्डर्स, चंक्स, रॉक पीसेस, बड़े बड़े मटेरियल भी अपने साथ बहाकर खदेड़ कर ले आती है, इरोड करके ले आती है। लेकिन जब वो प्लेन एरियाज में पहुंचती है तो वो डिपोजिशन स्टार्ट करती है, पैरेलल में इरोजन उसका कंटिन्यू बना रहता है। तो डिपॉजिट क्या करती है, सबसे पहले वो बड़ा मटेरियल डिपॉजिट करना शुरू करती है एट इट्स बैंक। तो इरोजन जो है सेडिमेंट्स का होता है, डिपोजिशन पहले बड़े वाले मटेरियल का होता है और फिर धीरे धीरे करके छोटे छोटे मटेरियल का डिपोजिशन स्टार्ट करती है ये रिवर जब वो प्लेन एरिया में आती है। और स्पीड भी कम हो जाती है। स्पीड कम होने की वजह से अपने साथ सिर्फ और सिर्फ फाइनल जब वो किसी ओशन या सी को मीट करती है वहां तक वो सिर्फ फाइन मटेरियल को अपने साथ बहा कर लेकर जा पाती है, अदरवाइज सब कुछ पीछे ही डिपॉजिट कर देती है। अब जो चीज इसके पास रह जाता है और पहुंचता है रिवर माउथ तक, वो सिर्फ, ये रिवर माउथ है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, दैट इज सिल्ट। सिल्ट को हम एल्यूवियम भी कहते हैं, जो कि हाईली फर्टाइल है। ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है सॉइल का। जो इसका रिवर माउथ है वहां पर ये क्या करती है, सेडिमेंट डिपॉजिट करना शुरू करती है, क्योंकि इस जगह पर इसकी स्पीड बहुत लो हो जाती है, वेरी लो। और जहां से इसका ओरिजिन होता है वहां पर हाई स्पीड रहती है। ठीक है, यहां पर क्या है, पहले सेडिमेंट्स वो इकट्ठे करेगी, काफी सारे यहाँ जमा कर देगी। ये जो सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं, जब ये थोड़ा ऊंचा सा उठ जाता है और रिवर वाटर लेवल थोड़ा नीचे रह जाता है तो ये क्या होती है, ये फिर से अपनी दोबारा से बाइफरकेट होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी की तरह डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती है यहाँ पर, और फिर से फर्दर और सेडिमेंट्स जमा करती है। फिर जब यहाँ पर फिर उसको जगह नहीं मिलती, जब ये लैंड फॉर्म हो जाता है तो फिर वो फर्दर बाइफरकेट होती है। इस तरीके से ये लैंड की फॉर्मेशन करती है। और ये लैंड किससे फॉर्म हो रहा है, ये जो फाइन सेडिमेंट्स ये लास्ट पॉइंट तक पहुंचे हुए हैं। तो इस तरीके से जो फाइन सेडिमेंट्स हैं उसकी हेल्प से जो एक नया लैंड फॉर्म हो रहा है एट द रिवर माउथ, इसी को डेल्टा कहते हैं। ठीक है, अब इसकी देखो, यहाँ पर ये जो डेल्टा फॉर्म हुआ है इसकी वजह से ये क्या होगा, धीरे धीरे जब बहुत बड़ा लैंड फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, कोस्ट लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। ये क्या कर देता है, कोस्ट लाइन को एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, अब हम डेल्टा को कैसे डिफाइन करेंगे। डेल्टा इज अ डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ रिवर विच इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर। ठीक है, सो डेल्टा is a depositional feature of the river formed at the river mouth. अब ये जो यहाँ पर fertile delta form हुआ है, it is very good for the growth of plants and microbes. These are the producers of food web. ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इस रीजन में एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया हो सकता है। ठीक है, और होता भी है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं, डेल्टा इज गुड फॉर और एक्सीलेंट फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। डेल्टा कहाँ फॉर्म होता है, कौन सी रिवर्स फॉर्म करती है, रिवर्स विथ
लॉन्ग कोर्स एंड लार्ज कैचमेंट एरिया। अब यहाँ पे देखिए ये डेल्टा का जो शेप है वो कैसी है, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कैसी शेप है इसकी, ट्रायंगुलर शेप। डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द डेल्टा इट इज क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप्स। लाइक इसके काफी सारे टाइप्स हो सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप हो सकता है, देन टूथ शेप भी डेल्टा बनते हैं, देन फिंगर शेप डेल्टा भी बनते हैं, ठीक है, देन बर्ड फुट शेप भी बनते हैं। इट डिपेंड्स कि डेल्टा की फॉर्मेशन जो हो रही है उसे हमें क्या पता चलता है, हियर लैंड पोक्स आउटवर्ड। तो आप ये पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि हियर लैंड पोक्स आउटवर्ड या आउटसाइड। और इस रीजन में क्या होता है, वेरी लो सी वेव्स, टाइड्स या करंट्स। आप इसको कौन कौन सी रिवर्स इसके एग्जांपल्स हो सकती हैं जो डेल्टा बनाते हैं, तो रिवर्स हैं आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, ऊपर हमारे नदर्न प्लेन्स वाली रिवर्स जो कि पेरिनियल है, ओरिजिनेशन उनका जो है हिमालयस में है। फिर नीचे पेनिनसुलर रीजन में हमारे पास आती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अब देखते हैं एस्चुरी कैसे फॉर्म होती है। जब कोई रिवर ज्यादा डिस्टेंस नहीं तय करती है, मतलब जिस रिवर का शॉर्ट कोर्स होगा, मैंने वहां पर क्या बताया, डेल्टा कौन सी रिवर फॉर्म करेगी, जिसका लॉन्ग कोर्स होगा और कैचमेंट एरिया ज्यादा होगा, यानी कि ये ज्यादा सेडिमेंट्स, यहां लिख लीजिए, सेडिमेंट्स कैसे हैं, ह्यूज सेडिमेंट्स, बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स कैरी करती है ऐसी रिवर्स, ठीक है, ह्यूज सेडिमेंट्स कैरीड। और यहां पर शॉर्ट रिवर कोर्स होगा, ठीक है, और शॉर्ट कैचमेंट एरिया होगा जिन रिवर्स का, वो रिवर्स जो है एस्चुरी फॉर्म करती हैं, ठीक है। इनके पास इधर वेरी लेस सेडिमेंट्स होते हैं या नो सेडिमेंट बिफोर एंटरिंग इनटू एनी सी और ओशियन। इनके पास कोई सेडिमेंट नहीं होता है तभी एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। इसको आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, याद रखने के लिए आपने वाटर राइड्स लिए होंगे, सभी बच्चे जो हैं वाटर पार्क जरूर जाते हैं, है ना, आप लोग गए हुए हो, वहां पे आपने वाटर राइड्स एंजॉय किए। वाटर राइड्स कैसी होती है, देखो एक बार रिकॉल करो, ये आपकी वाटर राइड है, यहाँ आप काफी स्पीड से आते हो और सामने पूल होता है, पूल के अंदर एकदम से गिर जाते हो, है ना, और यहाँ स्पीड बहुत हाई होती है। इसी तरीके से इन रिवर्स की जिन रिवर्स की स्पीड हाई होगी, ठीक है, शॉर्ट कोर्स होगा, स्पीड हाई होगी, शॉर्ट कोर्स होगा, छोटा कैचमेंट एरिया होगा, वेरी लेस या नो सेडिमेंट्स होंगे, वो रिवर्स एस्चुरी बनाएंगी। ये क्या करती है, रिवर्स डायरेक्ट इसके अंदर सी में आकर मिल जाती है। उससे क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, ये रीजन है ट्रांजिशन जोन, यहां पर फ्रेश वाटर मीट करता है विद द सॉल्टी वाटर ऑफ ओशियन, और इस ट्रांजिशन जोन पे एक इतने एरिया में ब्रैकिश वाटर की फॉर्मेशन होती है। ब्रैकिश वाटर कैसा बन गया, जब आपका फ्रेश वाटर जो है सॉल्टी वाटर से मिलेगा तो कैसा होगा, ब्रैकिश वाटर, वो ना तो सॉल्टी है ज्यादा, नीदर फ्रेश नॉर सॉल्टी, ऐसा पानी बन जाता है इस रीजन पे। और यहाँ पर डायरेक्ट इसमें गिरने की वजह से, जैसे आपकी वाटर राइड आप डायरेक्ट पूल में गिरते हो, ऐसे ही अगर थोड़ा बहुत सेडिमेंट ये रिवर बहाकर ला भी रही है, वो डायरेक्ट ओशियन में गिर जाता है। और यहाँ पर कोई भी, जैसे वहां पर सेडिमेंट्स बिछे हुए दिखते हैं ना, यहाँ पर कोई सेडिमेंट दिखता नहीं, वो डायरेक्ट ओशियन में चला जाता है। और यहाँ पर ओशियन टाइड्स हाई होती हैं। टाइड्स कैसी होती हैं, हाई, वेव्स, करंट्स, ये सब कैसे हैं, हाई रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से
जो सॉल्टी वाटर है वो इसके अंदर चला जाता है, मिक्सअप हो जाता है, और यहाँ से ऊपर से आ ही रही है वो स्पीड से रिवर फ्रेश वाटर के साथ, वो दोनों वाटर यहाँ मिक्स हो जाते हैं। अब इस केस में क्या है, एक फनल स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है, फनल शेप। ये जो स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे भी सेडिमेंट दिख तो रहा नहीं है, ठीक है, सारे अंदर डायरेक्ट चले गए, बल्कि यहाँ पे दो पानी मिक्स हो रहे हैं, और वो कैसे बन रहा है, ब्रैकिश वाटर बन रहा है। तो यहाँ पर लैंड बेंड्स इनसाइड, वहां पर लैंड फोक्स आउटसाइड लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लैंड बेंड्स इनसाइड। या तो ऐसी वाली रिवर्स जिनका शॉर्ट कोर्स हो, शॉर्ट कैचमेंट एरिया हो और बहुत हाई स्पीड से फ्लो कर रही है, या तो ये ऐसी रिवर्स एस्चुरी बनाती है, या फिर वो रिवर्स हो जो कि रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो कर रही हो। रिफ्ट वैली के जो थ्रू फ्लो करती हैं वो रिवर्स भी एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। अब रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन हमारे लिए डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिफ्ट वैली कैसे फॉर्म होती है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, ये है फनल शेप्ड होती है, एस्चुरी का जो स्ट्रक्चर बनता है, रेडी होता है, वो फनल शेप है, वहां पर ट्राइंगल है, और डिपेंडिंग वहां डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, क्योंकि वहां पे डिपॉजिट मटेरियल हो रहा है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स भी बने। यहाँ पर कुछ भी डिपॉजिट नहीं हो रहा, डायरेक्ट ओशन में मिल रहा है, कुछ भी नया फॉर्म नहीं हो रहा, इसीलिए इसकी शेप जो है सिर्फ और सिर्फ फनल लिखी जाएगी, इसका कोई टाइप नहीं है। अब ऐसा रीजन, यहाँ पर तो सिल्ट और एल्यूमियम डिपॉजिट हो रहा है, तो ये फर्टाइल है, यहाँ कुछ भी डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो ये नॉट फर्टाइल। अगर ये फर्टाइल था डेल्टा, तो ये इट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि वहां पे हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वेब के, फूड वेब के, वो सही अच्छे से वो ग्रो हो सकते हैं। यहाँ पर अगर फर्टाइल नहीं है, तो ये किस चीज के लिए बढ़िया है, एस्चुरीज आर द एक्सीलेंट साइट्स फॉर हार्बर्स, पोर्ट्स, हार्बर्स यहीं पर देखने मिलेंगे। अब अगर आप पेनिनसुलर रीजन की बात करते हो, तो पेनिनसुलर रीजन में जो अपना वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर मैक्सिमम नेचुरल हार्बर्स देखने को मिलते हैं, और इस जोन में ईस्टर्न पेनिनसुलर रीजन में हमें जो है आर्टिफिशियल देखने को मिलते हैं। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूरा डेल्टा फॉर्म होके कोस्ट लाइन बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो चुकी है, तो वहां पर क्या है, आपकी टाइड्स नहीं पहुंचती, हाई टाइड्स नहीं होती, जिसकी वजह से वो हार्बर्स के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। एज वेल एज these estuaries are the popular destinations for किस किस चीज के लिए, ये बेसिकली फिशिंग के लिए बेस्ट है। देन आफ्टर दैट बोटिंग, हाइकिंग एंड बर्डिंग। नियरली 75% फिशेस जो फिशरी का काम है वो एस्चुरी में ही होता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नाउ लेट्स हैव रीकैप थ्रू इमेजेस।